इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग जिया मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। बाइबल की सारी भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही है। इस मसीह ने कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना वाफिया है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे तुम्हें दुख देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन वो अंतिम बात जो इस मसीह ने कहा था, अब वो भी पूरा होने वाला है। लेकिन क्या इसके लिए कलीसिया तैयार है? क्या इस मसीह के दुल्हन तैयार हैं? क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि दुनिया के अंत से पहले इस प्रकार की घटनाएं होगी। यीशु ने कहा था कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। क्या आपको पता है कि लूत के दिनों में जो लोग थे वे सारे के सारे भ्रष्ट हो गए थे। उनको मालूम ही नहीं था कि उनका भ्रष्टता अब परमेश्वर तक पहुँच गया है। आगे उनके साथ क्या होने वाला है उनको मालूम ही नहीं था। दिन ब दिन उस जगह में जिसे सदोम और अमोरा कहा जाता था, उनका भ्रष्टता और गंदे काम बढ़ रहा था। उस जगह में सबसे ज्यादा किए जाने वाला पाप था व्यभिचार और हत्या। और आज भी तो यही हो रहा है। व्यभिचार यानी कि शरीर के लालसाएं और आंखों का अभिलाषा और गंदे मूवीज को देखना और व्यभिचार करना और गंदे गंदे वीडियोस को देखकर मन में भी विचार आना। और क्या आपको पता है कि कई देशों की सरकार विवाह के पहले यानी कि प्री मैरिटल सेक्स को भी परमिट कर दिया है। अमेरिका में, स्पेन में और जर्मनी में और फ्रांस में और भी कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर प्री मैरिटल सेक्स को अलाउ कर दिया गया है। लेकिन यह जो व्यभिचार है वह एक स्त्री और पुरुष के बीच में होता है। जो शादी के पूर्व वे इस पाप में गिरते हैं। लेकिन सदोम और अमोरा एक ऐसा भ्रष्ट नगर था जहाँ पर सबसे ज्यादा पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ कुकर्म करते थे। और यही वो सबसे बड़ा कारण था कि उनका दुष्टता परमेश्वर तक पहुँच गया था। और इसी कारण से परमेश्वर ने उस नगर को पूरी तरह से नाश कर दिया आग और गंधक के द्वारा। और आज यही जो पाप है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। विकिपीडिया के अनुसार 2023 में 30 से भी ज्यादा देशों में यह नियम लागू किया गया है जिसमें पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। और इन लोगों की कुल आबादी आज लगभग 1.35 बिलियन हो चुका है, जो इस पूरी दुनिया की आबादी का 17% है। इन सभी न्यूज को देखिए। जर्मनी, कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ब्राजील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड बेल्जियम, ये सारे देशों में सेम सेक्स को लीगलाइज कर दिया गया है, जिसमें पुरुष पुरुष के साथ और लड़की लड़की के साथ विवाह कर सकता है। और यह जो घटनाएं हो रहा है वे सभी ऐसी ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे सभी भविष्यवाणी हैं जिसे यीशु मसीह ने बताया था कि अंतिम दिनों में लोगों की हालत सदोम और अमोरा के समान में हो जाएगा। अरे सारी समस्या आज हमारे चारों तरफ हो रहा है। लोग दिन ब दिन पाप के द्वारा विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके वजह से लूत के समय में जो लोग थे उनको खुद परमेश्वर ने आग और गंधक के द्वारा नाश कर दिया था। लेकिन लूत को बचा लिया क्योंकि उसने परमेश्वर के बात को सुना और परमेश्वर की ओर ध्यान दिया। और क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे नूह के दिनों में वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के समय में लोग इतने व्यस्त थे कि इन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना और उस पर ध्यान नहीं दिया। आपस में लड़ना और हत्या करना ये सब आम बात था, और आज ठीक वैसा ही तो हो रहा है। लोग सच्चाई को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन इसके बजाय कि वे मन फिराए और इस मसीह पर विश्वास करें, आज लोग निरंतर पाप और भ्रष्टता के द्वारा वे सभी विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण था। जब लोगों ने नूह की न सुनी तब जल प्रलय आया, और क्या जानवर, क्या वस्तुएं, यहाँ तक कि सारे मनुष्य भी जिन्होंने सच्चाई को ठुकराया था, वे सारे के सारे लोग जल प्रलय में नाश हो गए। इसलिए हर एक चीज उन सभी मनुष्यों के साथ जल प्रलय में डूब गया। लेकिन परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचा लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसकी आज्ञाओं को माना। बाइबल की सारी भविष्यवाणियां आज पूरी हो रहा है, और इस मसीह ने जो अंतिम बात कहा था वो भी अब पूरा होने वाला है, जिसके बाद कलीसिया बादलों पर उठा लिया जाएगा, जिसके विषय में खुद यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि राज्य के यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और यही वो अंतिम भविष्यवाणी है जिसका होना अभी बाकी है, जिसके बाद कलीसिया बादलों पर उठा लिया जाएगा। और यही वो धन्य आफा है जिसका इंतजार पूरी कलीसिया कर रहा है, क्योंकि इस समय यीशु मसीह का आगमन गुप्त में होगा केवल चर्च के लिए, जिसे रैप्चर भी कहा जाता है। इसलिए बाइबल हमें तैयार रहने के विषय में बोलता है, जैसे लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए हमें हर एक समय तैयार रहना है अपने प्रभु के साथ जाने के लिए। और जैसे लूत और उसका परिवार बचाया गया, और जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके समय आने पर वह बादलों पर उठा लिया गया, और जैसा नूह का पूरा परिवार जल प्रलय से बचा लिया गया, ठीक वैसे ही यदि कलीसिया प्रभु के साथ बने रहे और उसके साथ चलता रहे, तब विपत्ति आने से पहले ही कलीसिया बादलों पर उठा लिया जाएगा, और एक ही पल में पूरा कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ में होगा। लेकिन वे सभी जो अभी भी अपने अपराधों में और पापों में फंसे हुए हैं और लूत के पत्नी के समान पीछे मुड़कर संसार की ओर देखते हैं, वे सभी आने वाली विपत्ति का सामना करेंगे और विनाश को भोगेंगे। यदि आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यीशु मसीह इकलौता ऐसा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को छोड़कर पाप में और अधर्म में पड़े लोगों को बचाने के लिए आया। संसार में कई ऐसे अवतारों ने जन्म लिया ताकि वो पापियों को पूरी तरह से मार सके, लेकिन यीशु मसीह इकलौता ऐसा परमेश्वर है जिसका जन्म और मृत्यु इसीलिए हुआ ताकि हर एक पापी बचाया जाए और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है।